Rich Dad, Poor Dad. Introduction. Having two dads offered me the choice of contrasting point of view, one of a rich man and one of poor man. यूजुअली ना लाइफ में सबके एक डैड होते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे दो डैड हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक जो बहुत अमीर यानी बहुत रिच है, और एक जो बहुत गरीब, बहुत पुअर है। एक डैड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट है। उनके पास पीएचडी है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके एजुकेशन का सारा खर्चा ऑलरेडी पेड था थ्रू स्कॉलरशिप। एंड दूसरे डैड ने अपना 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया था। अब मेरे दोनों ही डैड अपने करियर्स में सक्सेसफुल थे। दोनों ही ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। येट एक डैड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जहाँ पे दूसरे डैड हवाई के रिचेस्ट मैन बन गए, एक डैड टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गए, और दूसरे डैड फैमिली के लिए डेट्स और बिल्स छोड़ के गए। दोनों ही डैड्स स्ट्रॉन्ग, कैरिज्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों ही मुझे एडवाइस ऑफर करते थे। दोनों की एडवाइस काफ़ी डिफरेंट थी। दोनों एजुकेशन में स्ट्रांगली बिलीव करते थे, बट दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट था। अगर मेरे पास एक डैड होते तो मुझे उनकी एडवाइस या तो एक्सेप्ट करनी पड़ती या रिजेक्ट करनी पड़ती। बट दो डैड्स होने की वजह से मेरे पास ऑप्शन था कंपेयर करने का, मेरे दोनों डैड्स के एडवाइस को, एक रिच डैड के एडवाइस को और एक पुअर डैड के एडवाइस को। दो डैड्स के एडवाइस लेने से पहले मैं बहुत सोचता था, कंपेयर करता था और फिर चूज करता था। क्योंकि दिक्कत वाली बात यह थी कि रिच डैड ना अभी ज्यादा रिच बने थे और ना पुअर डैड ज्यादा पुअर बने थे। दोनों ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पे वो दोनों सेम पोजीशन में थे और अपनी फैमिली और फिनेंस को लेके स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन दोनों डैड्स के पैसे को लेके डिफरेंट अप्रोच थी। एक डैड कहते थे कि पैसा हर परेशानी की जड़ है, और वहीं दूसरे डैड कहते थे कि पैसा ना होना हर परेशानी की जड़ है। एज अ यंग बॉय दोनों मेरे डैड्स के एडवाइस सुनना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, एंड एज अ गुड सन मुझे सुनना चाहिए था। बट दोनों ही मेरे डैड्स का मनी को लेकर एक्सट्रीमली ऑपोजिट पर्सपेक्टिव था, जिसकी वजह से मैं पैसे को लेकर ज्यादा क्यूरियस हो गया और घंटों तक मेरे डैड्स के एडवाइस के बारे में सोचता था। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, एंड मिडिल क्लास कर्जे में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि मनी का सब्जेक्ट हमें स्कूल में नहीं, घर पे पढ़ाया जाता है। हम जितना भी पैसे के बारे में सीखते हैं ना, इट इज थ्रू आवर पेरेंट्स। तो गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं? स्कूल में रह के मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। आपका बच्चा अच्छे मार्क्स तो लेके आ जाएगा, बट उसका फाइनेंशियल प्लानिंग और माइंडसेट बहुत पुअर होगा। कितनी शर्म की बात है ना कि स्कूल में मनी जैसा सब्जेक्ट टीच नहीं किया जाता। स्कूल में ज़्यादातर ग्रेड्स और प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, बट फाइनेंशियल स्किल्स पर नहीं। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि कैसे टॉप बैंकर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स अच्छे ग्रेड्स लाने के बावजूद पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं। लकीली मेरे पास दो इन्फ्लुएंशियल डैड्स थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे दोनों डैड्स के एडवाइस के बारे में सोचते सोचते मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली कि कैसे एक इंसान के थॉट्स उसकी मेंटालिटी को शेप अप करते हैं। एक्स के लिए मेरे एक डैड कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता, वेयरएज मेरे दूसरे डैड ने कहा कि इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दो, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे ना आप नोटिस करना, मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ, ये बोल्ड स्टेटमेंट है। मतलब ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि मैं ये नहीं ले पाऊंगा। वेरएज दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मैं ये कैसे ले पाऊंगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है, फिर जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके ब्रेन को काम करना पड़ता है। मतलब बेसिकली ये आपके ब्रेन के लिए पुशअप की तरह है। क्वेश्चंस यूजुअली सोचने पे मजबूर करते हैं, और जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो ना, उतना ही आपका ब्रेन क्या एक्सरसाइज हो रहा है। एंड रिच डैड कहते हैं कि जितना मैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करूँगा उतना ही ज़्यादा मैं रिच बनूंगा। मेरे दोनों डैड्स के एटीट्यूड्स ना एकदम ही ऑपोजिट थे।
एक डैड कहते थे हमें ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए क्योंकि जो लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी मदद हो सके। जहाँ पे दूसरे डैड कहते थे कि टैक्स एक तरह की पनिशमेंट है जो अमीर देते हैं पैसा कमाने के लिए। अब एक डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। वहीं दूसरे डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड डिनर टेबल पे पैसों और बिजनेस की बातें करते थे और वहीं दूसरे डैड पैसे एंड बिजनेस के टॉपिक को अवॉइड करते थे। एक डैड कहते थे सेफ खेलो, रिस्क मत लो, और वहीं दूसरे डैड कहते थे कि लर्न टू मैनेज द रिस्क। अब एक डैड अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते थे और दूसरे डैड अपने घर को एक लाइबिलिटी मानते थे। दोनों ही डैड्स बिल भी भरते थे। एक डैड बिल पहले भर देते थे और एक बिल्स लास्ट में भरते थे। एक डैड ने मुझे अच्छा रिज्यूमे बनाना सिखाया जिससे मुझे अच्छी जॉब मिले। वहीं दूसरे डैड ने मुझे ये सिखाया कि कैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिपोर्ट्स और प्लान्स बनाना सीखा जाए जिससे मैं जॉब क्रिएट कर सकूं। अब इस पूरे प्रोसेस से मैंने ना ये सीखा कि कैसे थॉट्स एक आदमी की लाइफ को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे आई विल नेवर बी रिच, एंड देखो आज ये रियलिटी है। लेकिन मेरे रिच डैड हमेशा से अपने आप को रिच मानते थे। जब वो एकदम गरीब थे ना तब भी वो कहते थे आई एम ए रिच मैन, एंड रिच पीपल दे डोंट डू दिस। गरीब या ब्रोक होना चॉइस है, आप मानो तो टेम्पररी, आप मानो तो परमानेंट। पुअर डैड कहते थे मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पैसों से कुछ नहीं होता। और वही रिच डैड कहते कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पावर देता है। मेरे पुअर डैड ना इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एट द एज ऑफ 9 मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से अपने रिच डैड से सीखूंगा एंड पुअर डैड की सारी एडवाइसेस इग्नोर करूंगा। ऑल्दो मेरे लिए डिफिकल्ट था पर अपने एजुकेटेड डैड के एडवाइस को ना लेना, बट इस एक डिसीजन ने मेरी जिंदगी बदल दी मनी और फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज को लेकर। रिच डैड ने मुझे 30 सालों तक सिखाया और फाइनेंशियल नॉलेज दी। मेरी एज अराउंड 39 हो गई थी और फिर रिच डैड ने रियलाइज किया कुछ। मुझे एग्जैक्टली अब समझ में आ गया था कि मनी काम कैसे करती है। ज़्यादातर लोग ना मनी के लिए काम करते हैं और उन्हें मनी कैसे काम करता है ये समझ ही नहीं आता। ये बुक में मैं आपके साथ वो 6 लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पिछले 30 साल में सीखे हैं एंड जिसने मुझे पर्सनली वेल्थ बनाने में हेल्प की है। रिच डैड पुअर डैड I-60।